और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी अंजनी, उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है और इसे लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, चाहे आप सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें या फिर प्रशासन की। सत्ता पक्ष ने देखिए कल यूपीए विधायक दल की बैठक भी हुई जिसमें कंप्लीट रणनीति बनाई गई है, लेकिन एक अपील पहले से रहा है। जिस तरह से सर्वदलीय विधायकों की मीटिंग भी बुलाई थी स्पीकर ने, उसमें ये कहा गया था कि सब मिलके अगर सदन चलाएंगे, सुचारू रूप से सदन चलेगा तो लोगों की जो आशाएं हैं, जो उम्मीद है वो पूरी हो पाएंगी। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को इसका ख्याल रखना होगा कि सदन सुचारू रूप से चल सके। देखिए, इस तरह की अपील जो है हमेशा जब विधानसभा का सत्र चलता है तो उसके पहले सत्ता और विपक्ष दोनों को बुलाया जाता है और ये एक अपील की जाती है कि आप लोग जो सत्र है उसे बेहतर तरीके से चलाएं। विरोध प्रदर्शन तो विधानसभा में होता ही है, लेकिन अमूमन आप पिछला इतिहास देखेंगे तो अजीब अजीब कहानियां भी हुई हैं। लेकिन इस बार का जो बजट सत्र है वो देखिए 1 साल के बाद हो रहा है। मतलब मार्च में हुआ था, उसके बाद बीच में एक विशेष सत्र हुआ था और एक सत्र हुआ था। उसके बाद यदि देखेंगे तो ये विधानसभा का जो सत्र है, बजट सत्र जो है, पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि एक अपील की गई है कि इसे बेहतर तरीके से चलाएं। भले 1 महीने का विधानसभा का सत्र है आरती, लेकिन मात्र 16 दिन ही कार्य दिवस है। तो ऐसे में जरूर कहा जा सकता है कि राज्य के विकास का जो आईना होता है या विकास को लेकर जो बातचीत होगी, जो राय मशवरा होता है, कई सवाल जवाब आते हैं तो राज्य के विकास के लिए आते हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग तरह के सवाल आते हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं कि सरकार के साथ साथ सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के साथ मिलकर तमाम चीज़ें यदि बेहतर तरीके से चले तो पूरे प्रदेश की जनता को भी लगता है कि हमारा जो प्रतिनिधि है वहाँ हल्ला करने नहीं गया है, वहाँ हंगामा करने नहीं गया है, अपने क्षेत्र की बातों को विधानसभा के पटल पे रखने गया है और हमारे क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है आरती। और देखना ये होगा कि ये हंगामा होता है या फिर बजट सत्र जो है बेहतर तरीके से चलता है। देखिए, विरोध प्रदर्शन के अलग तरीके हैं, लेकिन पूरी तरह से वॉकआउट करना, बाहर चले जाना, ये हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो 16 दिनों का जो कार्य दिवस है उसे बेहतर तरीके से उपयोग करना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। और देखिए 2021-22 का जो बजट होगा वो पेश होगा आरती यहाँ पे, तो बजट सत्र महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आज जो बजट सत्र की शुरुआत हो रही है 11:25 में राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। तो ये महत्वपूर्ण है और हम देखते हैं कि अब जो आने वाले समय में 1 महीने का वक्त है, लेकिन 16 दिन कार्य दिवस है। तो ऐसे समय में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भूमिका विधानसभा के पटल पे कैसी होगी, तो तमाम लोग देखेंगे, पूरे राज्य की नज़र विधानसभा पे टिकी रहेंगी। क्योंकि अब देखना ये होगा कि क्या क्या सवाल होते हैं, किस तरह की बातचीत होती है। लेकिन देखिए, अभी कोविड खत्म हुआ नहीं है जी। और इसमें कंपलसरी भी किया गया है कि सभी को अपना जो कोरोना का जो टेस्ट है, कोविड टेस्ट जो है, सभी लोगों को कराकर यहाँ जाना होगा, तभी प्रवेश करने की इजाज़त होगी। तो हम कह सकते हैं कि चलिए, तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब आज जब सत्र शुरू होगा तो न सिर्फ मुद्दों का ख्याल रखा जाएगा बल्कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस है वो भी, उसका भी सख्ती से पालन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारी के लिए। तो बताएं आपको, कोरोना के बीच जिस तरह से गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं, तो जो भी कोरोना संक्रमित होंगे उन्हें इजाजत नहीं होगी इस सत्र में भाग लेने की। और बताएं आपको कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो रहा है आज और ये 23 मार्च तक चलेगा।